चौथे स्कंद के 21वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो राजा पृथु महानतम से भी महान महापुरुष। अभी यहाँ पे महाराज पृथु के गुणों का वर्णन किया जा रहा है। ऋषभों के पूज्य थे। उन्होंने पृथ्वी पर शासन करते हुए अनेक प्रशंसनीय कार्य किए और अत्यंत उदार बने रहे। तो ये गुण है कि वे बहुत ही महानतम या महान से भी महान पुरुष थे। और सबों से पूज्य थे। उनके कार्य भी प्रशंसनीय थे। वे उदार थे। ऐसी महान सफलता प्राप्त कर तथा सारे विश्व में अपनी कीर्ति फैलाकर अंत में वे भगवान के चरण कमलों को प्राप्त हुए। तो भगवान का चरण कमल प्राप्त करने का जो विधि है और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि उदारता। भगवान अपने भक्तों को अति प्रिय मानते हैं जिनमें ये सब गुण रहते हैं। जैसे कि भगवान ने भगवद गीता में ये 12वें अध्याय में बताया है कि किस प्रकार से हम उनके प्रिय बन सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार क्षमा दुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनो बुद्धि यो मत भक्त समे प्रिय। ये सब गुण है। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा मतलब जो किसी से कोई भी हो सर्वभूताना किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो मित्र है सभी के मित्र है जिनमें करुणा है। निर्ममा मतलब जो सोचता है कि सब कुछ भगवान का है। जो भी मेरे पास है वो सब भगवान का। निरहंकार मतलब जो अहंकार से रहित है। सुख और दुख में जो है समानता रखता है। सम दुख सुख शमी। शमी मतलब क्षमा करने वाला जो दूसरों को क्षमा करता और संतुष्ट हमेशा संतुष्ट रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो गुण है भक्त का जो भगवान अति प्रसन्न करते हैं और संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी परिस्थिति में है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज क्योंकि यही है हमारी अशांति का कारण। हमारी अशांति का कारण है क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। तो ये सब गुण यहाँ पे बहुत हमेशा जो इस प्रकार से रहता है ना। ठीक।
तो हमेशा संतुष्ट हर परिस्थिति। और यथार्थ मतलब अपने ऊपर संयम रखता, अपने इंद्रियों पर संयम रखता, सेल्फ कंट्रोल। और दृढ़ है, अपने दृढ़ निश्चय भक्ति में, और जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाया, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। बहुत सारे श्लोक यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 5 इस 12वें अध्याय में 20 श्लोक है। उस 20 श्लोक में 7 या 8 श्लोक भगवान हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हम उनके प्रिय बन सकते हैं। तो ये सफलता का मार्ग। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि प्रजा पर शासन करते हुए उत्तरदायी राजा या कार्याध्यक्ष को अनेक कार्य करने होते हैं। राजा या सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य विभिन्न यज्ञों को करना, वेद अनेक अनेक यज्ञ को करना, ये राजा का कर्तव्य है। इससे जो है शांति रहेगी राज्य में। तो यहाँ पे राजा का कर्तव्य या क्षत्रिय का कर्तव्य यहाँ पे बताया गया। दूसरा कर्तव्य ये देखना है कि जाति विशेष के लोग अपना नियत कार्य करते हैं। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं अनेक अनेक कार्य, अनेक अनेक जो वर्ण है, जो अनेक अनेक वर्ण के अनुसार जो भी कार्य है वो भगवत गीता में बताया गया 18वें अध्याय। तो ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, वैश्य का क्या कर्तव्य है, शूद्र का क्या कर्तव्य है, वर्ण के अनुसार। और ये वर्ण के अनुसार राजा जो है सबको उनके वर्ण के अनुसार अनेक अनेक कार्य में लगाना उसका ये कर्तव्य है या उसका ये ड्यूटी है। तो भगवान 18 भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताते कि समो दमस तप शौचम शांति अर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव, ये स्वभाव है। तो ये जो गुण है यहाँ पे बताया गया, शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ये कार्य, ये ब्राह्मणों का गुण है, ये उनका कार्य है। दूसरा जो है बताया गया है भगवत गीता में, वो है क्षत्रियों का जो कार्य, शौर्यम तेजो वीर दक्षम हृदय चापे पलायनम दानम ईश्वर भवस्य। तो इस प्रकार से बताया गया है।
वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। तो यहाँ पे बताया कि उदारता ये गुण है, क्षत्रियों को का गुण है, ब्राह्मणों का गुण और कार्य है, ये सब बताया गया। तो इससे वे जाने जाते हैं। गुण कर्म विभाग से भगवान कहते हैं जन्म से नहीं, लेकिन अपने गुणों से हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण, ये ब्राह्मण जो इस एक गुण वाला, कोई भी जो इस गुण वाला है, जिसमें एक गुण है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, ये सब जो इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये इसमें क्षत्रियों का गुण है, इसमें ब्राह्मण का गुण वगैरह। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्यम, वैश्य कर्म, स्वभावजम, परिचार्यात्मकम कर्म, रुद्रस्यापि स्वभावजम। तो इस प्रकार से ये बताया गया है कि कृषि का करना, गोरक्षा, व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, असुर का कार्य तथा अन्यों की सेवा करना है। तो ये गुण सब बताए गए हैं। और यहाँ पे बताया गया कि ये राजा का कर्तव्य है कि हर एक वर्ण के लोगों को उनके वर्ण के अनुसार कार्य करें। और पृथु महाराज ने, हम देखते हैं कि उनका ये गुण यही था। इस प्रकार से वे जो भूमि, पृथु राजा को चाहिए कि वो अधिक अधिक अन्न उत्पन्न के लिए पृथ्वी का विकास। तो पृथु महाराज ने, क्योंकि पृथु महाराज ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि राजा को चाहिए कि वह अधिक अधिक अन्न उत्पादन अन्न उत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास कर। जो हम आजकल देखते हैं कि वो तो बहुत कम हो रहा है। जितने जितने अ, जो है गांव है, गांव के लोग भी सब जो है ये सब छोड़ के शहर में आते हैं काम करने के लिए। किसी को इस इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, पर ये हमारे लिए खतरा है। अगर हम प्लास्टिक और लोहे के ऊपर तो नहीं जी सकते हैं। इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, इतने बड़े जो ये बनाए गए जा रहे हैं, और खेती के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और पूरे जो है अम, अच्छे जो हरी हरी जो भूमि है, हरी हरी जो स्थान है, हरे भरे स्थानों को जो है बड़े बड़े इमारत बनाए जा रहे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाए जा रहे। और ये मूर्खता है, ये मानव समाज की मूर्खता है। ये अपने ही हाथों से हम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं। क्योंकि अगर फल, अन्न, धान्य धान्य ये सब नहीं रहेंगे तो कैसे जिए। अभी तो सुना है कि चाइना में प्लास्टिक चावल भी बनाया जा रहा है, और वो कितना लोगों को बीमार कर रहा है, पता भी नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये तो बासमती, इतना परफेक्ट, इतना लंबा ग्रेन, ये सब हो रहा है, लेकिन क्या इससे जी सकते हैं?
तो ये राजा का कर्तव्य है कि इस प्रकार से अन्नोत्पादन के लिए पृथ्वी का विकास करे। अब बताया गया है कि महान पुरुष भी कई तरह के होते हैं। हम्म, महान, महानतर तथा महानतम। यहाँ पे पृथु महाराज को महानतम बताया गया, बहुत महान थे। किंतु राजा पृथु इन सब से बढ़ के थे, इसलिए उन्हें महानतम कहा गया है। महाराज पृथु क्षत्रिय थे और वे क्षत्रिय धर्म का पूर्ण रूप से निर्वाह करते थे। इसी प्रकार ब्राह्मण, वैश्य तथा शूद्र भी अपने अपने कार्य का सुचारू सुचारू रूप से निर्वाह कर सकते हैं, जिसके जिससे जीवन के अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो सके, जैसे परम पद, जिसे परम पद कहा जाता है। तो ये सब जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम धर्म का अंतिम उद्देश्य ये है कि अपने कार्य करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सके। तो ये परम पद, परम पदम, और इसका भी प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि ये परम पदम मतलब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। परम पद भगवान के चरणों की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति। पर ये वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एक ही रास्ता है, वो है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा ही हम वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति के द्वारा ही हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते। ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है या निर्विशेष ब्रह्म भी है, उसको परम पदम कहा जाता है। पर ये परम पदम को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान, परम भगवान के साथ संबंध जोड़ना जरूरी है। तो ये परम पदम जो है, खास करके जो ज्ञानी है, योगी है, वे उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये परम पदम जो वे प्राप्त करते हैं वो है निराकार ब्रह्म या ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो निराकार ब्रह्म ज्योति है, पर ये अंतिम चीज नहीं। अंतिम तो है भगवान के धाम, भगवान का को धाम को प्राप्त करना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो आ ब्रह्मा भुवनालो पुनरावर्तिनोर्जना। तो इसीलिए अगर हम इस भौतिक जगत, सबसे ऊंचा जो ग्रह है, सबसे ऊंचा लोक है, सत्य लोक को भी प्राप्त कर सकते हैं, तो ये क्या, कहाँ तक हमें ले जाएगा? ये हमें सिर्फ इस भौतिक जगत के सबसे ऊपर स्थान, और फिर क्या होता है, हमें वापस आना पड़ता है। तो ये मुक्ति के लिए सब जो है प्राप्त करना, ये मुक्ति एक कदम। मुक्ति के आगे भी क्या है? हमें भगवान का परम धाम गोलोक वृंदावन। तो
तो ये परम पद, जो परम पद है, परम पदम है, वो एक्चुअली हम ब्रह्म ज्योति में ही ऐसे ऐसे लटक रहे, कोई ग्रह को नहीं प्राप्त कर सकते। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे अपने तात्पर्य में बताते हैं कि निर्विशेषवादी परम पद अवस्था निर्गुण ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश परमेश्वर के से संबंध विहीन होने के कारण वे पुनः भौतिक जगत में चले आते हैं। तो जब तक हम जो है परम पुरुष परमेश्वर के संबंध नहीं करते, संबंध नहीं जोड़ते, या हम जो है उस अंतिम जो गंतव्य को नहीं प्राप्त कर सकते, तो हम जो भगवान या परमेश्वर से संबंध विहीन है, तो इतना ऊंचा स्थान परम पदम को प्राप्त करने, और वो परम पद को प्राप्त करने का कठिन आसान नहीं है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, और वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और फिर ये सब करने के बाद बहुत सारा तपस्या करने के बाद जो है ये अवस्था को पहुंचना हम ब्रह्मास्मि। पर दुर्भाग्य ये होता है कि ज्यादा टिक नहीं सकते, ब्रह्म ज्योति में ज्यादा कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि हम सब जो है कुछ न कुछ कार्य करने के लिए बनाए हुए हैं। हम सब भगवान के साथ संबंध जुड़ाने के संबंध जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, और जब तक वो संबंध नहीं रहता तब तक हम जो है वहां नहीं टिक पाते, और फिर वापस इस जगत में आ जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष में उड़ सके तो वो ऊंचाई तक जा सकता है, किंतु जब तक वो किसी लोक को प्राप्त न कर ले, उन्हें पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे आज जो क्या कहते हैं प्रयास किया जाता है अंतरिक्ष में जाने के लिए, और वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाते वहां पे, ऊपर से पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वो तो अभी वो आर्टिफिशियल कैप्सूल में रहते हैं, तो वो कैप्सूल में भी ज्यादा दिन नहीं तो आना पड़ता है, तो उनको लैंड करना पड़ता है, तो कुछ साल के बाद, तो जितने भी साल हो, उनको फिर से वापस पृथ्वी पर आना, और फिर वो जो है उनकी परिस्थिति हम सब देखते हैं कठिन। इस प्रकार जो निर्विशेषवादी निर्गुण ब्रह्म ज्योति के परम पद तक पहुंच कर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर पाते, तो पुनः इस जगत में लौट आते हैं, और उन्हें भौतिक लोगों में से किसी एक इसमें शरण लेनी पड़ती है। तो ये ऐसे ही फिर आना पड़ता है, तो ये भौतिक लोगों में से किसी एक में शरण लेनी पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं, और जो जैसे कि हमने भूत भूत भुवस्वः, इस प्रकार से इतने सारे लोग हैं, कहीं पे भी किसी भी लोग में जा सकते, फिर से आते, भले ही वे ब्रह्म लोग या सत्य लोग प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी लोग तो भौतिक जगत में ही स्थित। तो ये यहाँ पे बताया गया। तो अम, इसका सारांश यही है कि भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति,
और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए जो भी वर्ण में है, जो भी आश्रम में है, हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर अपना कार्य करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, शांत रहेंगे, सुख और दुख में हम जो है स्थिर रहेंगे, विचलित नहीं होंगे, और हम जानेंगे कि ये सब जो ये प्रकृति और माया का खेल है, पर हम जो है इससे परे हैं। हमें, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में हैं, तो सुख आता है तो हम बहुत ही हर्षित हो जाते हैं, बहुत नाचते कूदते हैं, और दुख आता है तो बहुत ही हम कोसते रहते हैं, कभी कभी भगवान को भी कोसते रहते हैं, अपने भाग्य को भी कोसते रहते हैं। पर ये, अगर हम आत्मा के स्तर पर आते हैं और हम अपने आप को एक साक्षी के रूप में समझे कि जो कुछ भी हो रहा है, ये एक जो है अ, आ रहा है और जा रहा है, और लगातार आता जाता है और चला जाता है। तो आज अगर दुख आया तो वो भी चला जाएगा, अगर सुख आया वो भी चला जाएगा। हम स्थिर रहे, क्योंकि हमें इस सुख और दुख से कुछ लेना देना नहीं। हम अपना ध्यान जो है परमात्मा के श्री चरण कमलों के ऊपर रखे, और क्योंकि ये भौतिक जगत ऐसा है कि अशाश्वत है, कोई भी चीज जो है हमेशा के लिए नहीं है। अगर एक मोबाइल फोन को भी देखो, हम सोचते हैं कि मोबाइल फोन है तो अभी हमेशा के लिए चलता रहेगा, नहीं चलता। उसके लिए हमें रिचार्ज करना पड़ता है, हर बार रिचार्ज करेंगे तब चलेगा। अगर नेटवर्क नहीं है, चार्ज भी है, फोन भी अच्छा है, कितना से बड़ा जो है नंबर वन स्मार्टफोन क्यों ना हो, अगर नेटवर्क नहीं है तो स्मार्टफोन तो क्या, एक डब्बा वाला फोन भी नहीं चलेगा। तो ये इस जगत का जो वातावरण है ऐसा है, और इस वातावरण में अगर हम चाहते हैं कि, हम सोचते हैं कि नहीं अभी बहुत बिजी है, अभी तो हमको अपना जीवन बनाना है, अभी तो बहुत टाइम है, हम भक्ति बाद में करेंगे, तो समय का नष्ट ही है। तो भगवान कहते हैं कि अ, जो भी परिस्थिति में हम हैं, चाहे दुख में हो, सुख में हो, या कष्ट में हो, या और शांत शांत हो, तो भी हर समय हमें भगवान के शरण में रहना है। और जब हम भगवान के शरण में रहेंगे तो हमें वो शक्ति मिलेगी इन सब चीजों के सामना करने के लिए। वो चली जाएगी, क्योंकि पर कब चली जाएगी वो हम नहीं कह सकते। ये हमें अपने कर्म के अनुसार, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो है हमें उसको भोगना। तो अ, संतुष्ट सततम भगवान कहते हैं, और किसी चीज से हमें लगाव नहीं। हर हर एक अ, हर एक हम हर लोग जो है अपने जो अ, रहने के स्थान, रहने का स्थान के साथ हम जो है लगाव रखते हैं, तो इसीलिए वो दुख हो जाता है। पर बहुत आसान है कहना, पर उसको डेवलप करना बहुत जरूरी है। हम डेवलप करेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन में अपनाएंगे कि
मेरा मन और बुद्धि हमेशा भगवान में रहे, और जो भी हाँ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, तो हमें उसको देखो, देखो ये जो खेल कब तक चल रहा है देखते रहो, उससे जो है अटक मत जाना। अटक अटकने का नहीं है। हमें अपना कर्तव्य जो है, वो सबसे परम कर्तव्य ये है कि हम भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में लगे। और ये हमें डेवलप करना है अभी से, क्योंकि अंतिम परीक्षा जो है मृत्यु का समय है। मृत्यु के समय में जो परिस्थिति है, भागवतम में बताया गया है कि हजारों बिच्छू काटते हैं, ऐसा लगता है। और उस समय फिर हम भगवान का नाम कैसे लेंगे? अब तो एक भी बिच्छू ने हमें काटा नहीं है। अगर हम देखते हैं हमारे दुख को, या हम देखते हैं हमारी परिस्थिति को छोटा, वो आ, उसको जब तक वो होता है तब तक हम थोड़ा विचलित हो जाता है, मन वहां जाता है दुख के अंदर। खास की शारीरिक पीड़ा जो होती है वो बहुत कठिन है। उसको जब शारीरिक पीड़ा होती है, कठिन है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। पर हमें उसी परिस्थिति में किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान का स्मरण करना। कभी हम सोचे चलो हमें बीमार है, बीमारी ठीक हो जाएगी तो तब हम करेंगे, नहीं, पर हम मन तो है, मन और बुद्धि को हम भगवान में लगा सकते। अगर शरीर नहीं है तो मन और बुद्धि किसी में थोड़ा सा इन टच रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो सब जो है, जितना हमने किया है वो पीछे छूट जाएगा। फिर उसको वापस जो है, जैसे कि जब बीमारी बहुत लंबी तक चलती है और हम वापस जो है अपने पैर को खड़े, अपने आप को पैर पे खड़े होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर भक्ति भी छूट जाए तो फिर से हमें बहुत सारा जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा लाइन पे रहने के लिए। तो इससे अच्छा है कि हमेशा हम ये औषधि ले। हरि नाम तो हम ले ही सकते हैं, और हरि नाम का कोई नियम नहीं है। हम लेटे लेटे भी ले सकते हैं, बैठे बैठे भी, चलते चलते भी, क्योंकि हरि नाम दिव्य है। हरि नाम को कुछ भी, कोई भी चीज छू नहीं सकता। और ये हरि नाम से हमें बहुत शक्ति प्राप्त हो सकती है। तो हमें अपने हमेशा हरि नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। अगर हम प्रारब्ध से हमें कुछ भी होना है वो होएगा, लेकिन उसका प्रभाव इतना नहीं होगा। जैसे कि अगर हमारा हाथ कटने वाला था तो हमें छोटा सा उंगली के ऊपर थोड़ा सा, क्या बोलेंगे, हाँ, कट कट मिल जाए। ये सच बात है। तो प्रारब्ध से हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन उसका उसका जो असर है कम हो सकता है भगवत भक्ति से, हरि नाम से, और भक्तों का संग से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। थैंक यू।